अगली जो कार्बन की विशेषता है वो है कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है। यानी कार्बन परमाणु है वो अधिकतर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन से ही जुड़ा रहता है। कार्बन अधिकतर किससे जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन से। क्यों जुड़ा रहता है उसका कारण लिखा हुआ है कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है। यानी कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होता है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी कर सहसंयोजक बंध बना सकता है। सहसंयोजक बंध बनाता है। तो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी कर सहसंयोजक बंध बनाता है। अब कार्बन हाइड्रोजन से किस प्रकार बंध बनाता है उसकी संरचना देखिए कि मेथेन, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनको इलेक्ट्रॉनिक संरचना बोलते हैं। मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना या बंधुता संरचना। अब देखो मेथेन में मैं बताए मेथेन की संरचना होती है C और इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो ये मेथेन की संरचना है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु या बंधुता संरचना बनानी है तो वो किस प्रकार बनेगी वो देखो। ये कार्बन लिख दिया और मेथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिखनी है। 1 2 3 4। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? 4, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 4। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे, जैसे ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इसकी संयोजकता है। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। तो ये हाइड्रोजन की संयोजकता लिख दी 1। ये इस हाइड्रोजन की, ये इस हाइड्रोजन की और ये इस हाइड्रोजन की। अब देखो किस प्रकार ये बंध का निर्माण करेंगे। देखो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ेगा। किस प्रकार? एक तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जुड़ जाएंगे और एकल बंध का निर्माण कर लेंगे। इससे हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर यह हाइड्रोजन अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। यहाँ पर ये तीसरा हाइड्रोजन अपनी संयोजकता पूरी करेगा और ये इसको लेकर अपनी चौथी संयोजकता है वो पूरी करेगा। अब कार्बन की संयोजकता भी, अब देखो हाइड्रोजन की संयोजकता तो होती है 1 और ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है। हाइड्रोजन की संयोजकता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है। इस हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 है, तो ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपनी संयोजकता पूरी करेगा। तो हाइड्रोजन की संयोजकता हो गई पूरी। अब कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करेगा, तो कार्बन को संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये देखो 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन अपने साथ ग्रहण करेगा तब इसकी संयोजकता पूरी होगी। तो किस प्रकार करेगा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण? ये पहला हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन का, फिर ये तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये पूरा ग्रहण करके कार्बन अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। तो इस संरचना को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु या बंधुता संरचना। जब कार्बन चारों यौगिकों से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है तब इसकी संरचना इस प्रकार होती है। अब आगे देखो एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन में क्या होता है? एथीन में होता है, एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनेगी? देखो ये कार्बन, एथीन में 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन आ गए, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं।
तो ये एथेन की संरचना होती है। अब इस एथेन की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, ये कार्बन लिखा, फिर ये कार्बन लिखा। अब यहाँ पर दो बंद है, यहाँ पर भी दो बंद है, यानी यहाँ पर भी कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है। अब फिर 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 1 2, यानी इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हाइड्रोजन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी संयोजकता पूरी करेगा। जैसे यह हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी संयोजकता पूरी करेगा, इधर भी यह हाइड्रोजन कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता पूरी कर लेंगे। ठीक है, अब कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है, तो कार्बन को संयोजकता पूरी करने के लिए कितनी संयोजकता होती है कार्बन की? 4। तो 4 किस प्रकार पूरी होगी? देखो ये वाला कार्बन अपनी संयोजकता पूरी किस प्रकार करेगा, ये 2 तो ले लेगा इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ पर हो गई इसकी संयोजकता पूरी। एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा 3, और एक ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा 4। तो ये इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। ऐसे ही अब इस कार्बन में देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये 2, और 2 ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कार्बन की 4 संयोजकता पूरी। तो एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है इस प्रकार की। एथेन का संरचना होती है इस प्रकार की, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है इस प्रकार की, और एथेन का सूत्र होता है ये। फिर है एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार होती है वो आप देखो। एथाइन, अब देखो नाम से स्पष्ट होता है, ये एल्केन है, इसका नाम था मेथेन। तो यहाँ पर आपको बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब कार्बन के एक एक बंदी हो तब एल्केन, जब द्विबंध हो तो एल्कीन, और जब त्रिबंध हो तो एल्काइन। यानी जब लास्ट में एन नाम आ जाए ना तब तो वो एल्केन है, यानी एकल बंदी आएगा। एल्कीन यानी लास्ट में जब किसी भी के ईन नाम आ जाए यानी द्विबंध होगा, और आइन नाम आ जाए यानी त्रिबंध होगा। तो यहाँ पर मिथेन था, एन आ रहा था यानी एकल बंदी था। एथीन यानी ईन आ रहा था तब द्विबंध आ गया। अब एथाइन आ गया, थाइन आइन आ गया यानी त्रिबंध होगा। एथाइन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका संरचना सूत्र होता है एक कार्बन, इसके साथ 3 बंध है, ये दूसरा कार्बन और एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना बनाई तो कार्बन 2 लिखेंगे, ये 2 कार्बन। अब ये त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका कार्बन के और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के यहाँ पर है। इसके बाद एक एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये रहा, यानी कार्बन के 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हाइड्रोजन अपनी संयोजकता पूरी करेगा तो ये हाइड्रोजन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी। ऐसे ही यहाँ पर इस हाइड्रोजन की ये संयोजकता पूरी। अब कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो ये हाइड्रोजन का ले ले, ये कार्बन कैसे करेगा, एक तो इसने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया और 3 इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी। ऐसे ये कार्बन 3 तो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसकी भी संयोजकता पूरी। तो एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो अपने मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये तीनों इस प्रकार से पढ़ी है।